उपसर्ग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, उपसर्ग एक शब्द का अंश है, शब्द का एक हिस्सा है, ठीक है ना। उपसर्ग क्या है? एक शब्द का हिस्सा है, शब्द का एक अंश है। उपसर्ग क्या है बताओ? उपसर्ग एक शब्दांश है, शब्द का हिस्सा है, यानी कि वह शब्द, शब्द का क्या है? एक अंश है, शब्द का हिस्सा है, यानी शब्द और अंश लगाएंगे तो ये क्या बना? शब्दांश। यानी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के उपसर्ग क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के पहले अथवा आगे बोल सकते हैं, पहले अथवा आगे जुड़कर उसके, अच्छा किसके, यानी जिस शब्द के साथ जुड़ेगा, यानी शब्द के उसके, यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है बताइए? परिवर्तन लाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। यानी उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द का एक हिस्सा है, शब्द का एक अंश है, जो किसी शब्द अथवा धातु के पहले जुड़ेगा, पहले यानी कि आगे जुड़ेगा, आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा। समझ गए? जैसे हमने लिखा कार्ड, और इससे पहले हमने लगा दिया, देखिए कार्ड एक शब्द है और हमने लगा दिया उपसर्ग। अब ये क्या बन गया? उपकार। पहले कार और अब ये क्या बन गया? उपकार। यानी अर्थ पे क्या लाया? परिवर्तन। समझ गया? यानी उपसर्ग क्या करता है? शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग की बात करें कि उपसर्ग की संख्या कितनी है। उपसर्ग की संख्या जो है संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। क्लियर? अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, इसे क्या पढ़िएगा? अभि पढ़ना है, ठीक है। अभि, अव, आ, उत, उप, दूर, दुस, दुह, नि, निर, निस, परि, परा, पर, प्रति, वि, सम, सु, ये 22 उपसर्ग है संस्कृत भाषा की। प्रत्येक उपसर्ग के साथ शब्द को लगाएंगे और देखेंगे। देखिए, अति उपसर्ग है और अति का जो भाव अर्थ होता है, अति का जो अर्थ होता है अधिक, ऊपर, अधिक, ऊपर। रिक्त एक शब्द है, रिक्त के पहले मैंने लगाया अति और ये बन गया अतिरिक्त। पूछेगा अतिरिक्त शब्द में, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? रिक्त और अति, तो कौन सा उपसर्ग हो गया? अति। यानी रिक्त क्या हो गया? एक शब्द निकाल लीजिए, उससे पहले एक शब्दांश अति, यानी अतिरिक्त में अति उपसर्ग है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछता है, पूछ देगा अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। तो अब देखिए, अति और अधिक, अति और अधिक, यानी कि अति धन अधिक, अत्यधिक। अब ये या कैसे बन गया? ये जो ई है वो या कैसे बन गया? यन संधि में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ई है उसके बाद कोई स्वर आता है तो वो क्या बन जाता है? या बदल जाता है, लेकिन समान स्वर नहीं आने चाहिए। यानी कि जो ई है वो किस में बदल गया? या में बदल गया, और इस या को आ सहारा दे दिया और ये या पूरा बन गया, जबकि ये ता आधा रह गया और ये क्या बन गया? अत्य, अत्यधिक, ठीक है। इसी तरह अति है और आचार है, ये जो ई है वो बन गया या,
और य के साथ ये आ गया, ये बना अत्याचार। यानी पूछे अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पुनः आगे देखिए, उसी तरह है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। कार से पहले अधि, अधिकार, पति, अधि, अधिपति, अक्ष, अधि लगाएं, अध्यक्ष। कुछ अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। क्लियर?